अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि पहले चाय की दुकान में आग लगी या कबाड़ की दुकान में आग लगी, लेकिन दोनों दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गईं। होटल में आग लगी थी छपरे में, और हमारे वाले गोदाम के बाहर लगी हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में आज सुबह तड़के करीब 5 बजे आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि कई यहाँ 2 दुकानें थी, उनको पूरी तरीके से अपने जद में ले लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक चाय की दुकान थी जिसमें छप्पर लगा हुआ था, और उसके पीछे एक कबाड़ का गोदाम था, उसमें कबाड़ का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि पहले चाय की दुकान में आग लगी या कबाड़ की दुकान में आग लगी, लेकिन दोनों दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गईं। यहाँ पर गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि करीब सुबह 5 बजे यहाँ पर ये भीषण आग लगी, और तुरंत जो है इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि किसी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा था। तो तुरंत एनटीपीसी की फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। यहाँ पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक चाय की दुकान थी जो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। उस पर छप्पर बना हुआ था और पीछे आपको धुआं उठता दिख रहा है। तो वहाँ पर जो है कबाड़ का दुकान था, जो गोदाम था, उसमें कबाड़ का बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया है। आप इस तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊंचाहार की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। गाड़ी खड़ी हुई है और पीछे एनटीपीसी फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, कैसे लगी आग? देखिए, कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की सूचना हमें भी मिली है। सामने मेरा भी घर है, और अचानक कैसे आग लगी, कौन आया, और पता चला कि 100 नंबर वाले ने बताया कि 15 मिनट पहले वो इधर से गुजरे थे कलनामा की तरफ। फिर जब वापस आने लगे तो उन्हें खुद देखा, उन्होंने खुद जो है तहसील परिसर में जो है मौजूद फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसके बाद जो है उनसे भी कंट्रोल ना हो सका तो फिर एनटीपीसी फायर ब्रिगेड को कॉल करवाया गया। उसके ज़रिए जो है एनटीपीसी फायर ब्रिगेड आई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या सामान था कबाड़ की दुकान में? कबाड़ के सामान में छोटे छोटे व्यापारियाँ जो है व्यापारी जो सामान दे जाते हैं, सामने ही कबाड़ की दुकान है, वही सामान एकत्र था, और उसी की वजह से और सामने होटल है, छप्पर भी है। तो कैसे हुआ? आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया? हाँ, आग को काबू में जो है एनटीपीसी फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, और प्रशासन के भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कठिन परिश्रम में जो है हमारे स्थानीय लोगों का सहयोग किया। मैं अपने तरफ से पूरी तरीके से अपने तमाम लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा खुद सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल ये कबाड़ की दुकान में बताया गया है कि लाखों रुपए का सामान था जिसका पूरी तरीके से नुकसान हो गया है, और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। सामने हमारे गोदाम के हैं तालिब भाई, उन्होंने हमारे भाई को फ़ोन किया और बताया कि जो है तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है। तो हम लोग उठ के आए तो देखा तो बाहर होटल में आग लगी थी छपरे में, और हमारे वाले गोदाम के बाहर लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे 100 नंबर वाले आए, उन्होंने जो आग को फ़ोन किया फायर ब्रिगेड वाले को, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आग का नुकसान हो ही गया है। अब बाकी तो कितना नुकसान हुआ है, लगभग जो वही कबाड़ वाले आते हैं बिनने वाले, उन्हीं को जो है फेंक के रखे थे, उसी में आग लग गई है। लगभग हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया लगभग। आग लगने का कोई कारण स्पष्ट हो पाया है क्या? नहीं, इधर से 100 नंबर वाले गए थे और उन्होंने बताया कि 15 मिनट पहले हम यहाँ से गए तो कुछ नहीं था, और हम लौट के आए तो यहाँ पे लगी आग। तो बाकी हम लोग को जानकारी हुई नहीं, और आग जब कंट्रोल में होगी तभी समझौता हो। किसी ने लगाई है या लगी है? अब बगल में छपरे की भी जो है होटल था और मेरा भी गोदाम था। अब पता नहीं पहले इसमें लगा कि इसमें लगा, कोई जानकारी है नहीं। कोई लगाया है या अपने आप से लगी? इसकी जानकारी हमको नहीं, आग लग गई थी तभी पता चला।